प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल पाठशाला बाई मोहित में। जैसा कि हम लोगों ने मैथ में क्या क्या पढ़ चुके हैं, परसेंटेज पढ़ा, उसके बाद लाभ हानि पढ़ी, साधारण ब्याज पढ़ा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है और साधारण ब्याज क्या होता है। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ रुपए किसी से उधार लिए, उसने कहा कि मुझे 10% पर महीने या मान लो पर ईयर चाहिए, तो वो एक 10% का सीरियल चलता है। जैसे मान लीजिए पहले साल में भी 10%, दूसरे साल में भी 10% और तीसरे साल में भी 10%। ये तो हो गया हमारा क्या, साधारण ब्याज। अब बात करते हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है अभी देख लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए आपने किसी से पैसे लिए, 10,000 रुपये लिए, उसने कहा भैया मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे दूंगा, अगर आपको लेना तो लीजिए। तो आप कहोगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। उसने कहा मान लीजिए आप हमसे 10,000 रुपये ले रहे हैं और मैं आपको 20% पर दे रहा हूँ, तो पहले साल में तो 20% लूँगा, फिर उसके अगली साल में मैं 20% तो लूँगा, जो 20% पे ब्याज मिला होगा उस पे भी मैं ब्याज लूँगा। बात समझ गए? जैसे मान लीजिए उसने मान लीजिए 1,000 रुपये ब्याज, मान लो आपने किसी से उधार लिया 20% दर पे। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। अब हम लोग साधारण ब्याज में क्या करते थे, 1 वर्ष का 20, 2 वर्ष का 40, तो हम लोगों ने डायरेक्ट इसका क्या निकाल दिया, 40%। तो ये हमारा क्या आ गया, 400 रुपये साधारण ब्याज। अब उसको कह रहा भैया हम चक्रवृद्धि ब्याज पे देंगे, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब देखिए अब क्या करेगा भाई, अब वो 1,000 पे 20%, मान लो 1 साल का हो गया, कितना आ गया, 200 रुपये। ये 1 साल का हो गया फर्स्ट ईयर का, तो सेकंड ईयर का भी 200। बात समझ में आ गई? 1 साल का 200, दूसरे साल का 200। अब एक चीज है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जब सेकंड ईयर में जाओगे, ये फर्स्ट ईयर मान लो, ये सेकंड ईयर, ये जब सेकंड ईयर में जाओगे तो इसका भी आपको 20% देना पड़ेगा। तो इसका 20% कितना हो गया, यानी कि 40 रुपये और देना पड़ेगा। तो टोटल कितना देना पड़ेगा, 440 रुपये। अब देखो ये क्या था, सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई? यानी कि जो ब्याज पर ब्याज लेगा वो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसका करने का बहुत अच्छे तरीके, बहुत शॉर्ट तरीके हैं। मैं केवल आपको पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 से 3 तरीके बताऊंगा, मात्र 2 से 3, जिसमें आप पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट जड़ से खत्म कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे और कुछ भी नहीं पढ़ना है। जैसे देख लीजिए आप, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज करते हैं, कुछ क्वेश्चन चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जैसे कि बोल दिया उसने, मान लो आपने 10,000 रुपये लिया। बात समझना, कितने परसेंट, 10%। समय दे दिया, ये क्या है, दर, ये क्या है, मूल धन। समय क्या दे दिया, मान लो 3 वर्ष। अब आपसे पूछ देगा कि भैया आप इस पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। बात समझ में आ गई, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसके 2 तरीके हैं करने के, 3 तरीके हैं, 3 तरीके हैं, तीनों तरीके बताऊंगा। जैसे एक तरीका तो आपका हो गया फ्रैक्शन से, एक तो बिल्कुल सिंपल हो गया। मान लीजिए कितना दिया है, 10,000 रुपये दिया है, आप कितना, 10%, तो 110/100, ये 1 साल का, सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का हो गया, तीनों साल का।
2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 जीरो से 1 ये काट दिया। बात समझ में आ गई। अब उसने कहा है कि यहां से क्या निकालना हमें, कितना रुपए दे। अब मान लो यही पूछ दे वो मिश्र धन, क्या मिश्र धन क्या होगा या ब्याज क्या होगा, दोनों चीज निकाल देंगे। तो एक चीज आप बताइए, 11 11 121 इंटू 11, तो इसका आप कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा 1331 यानी कि 0, क्या आ गया 3110 यानी कि 1331 रुपए हमारा क्या आ गया, ये हो गया हमारा मिश्र धन। 1331 रुपए, 13,310 रुपए हमारा क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। अब वो यही ब्याज पूछ दे। अब ये बताओ मूलधन से, मिश्र धन से अगर मूलधन निकाल दो तो ब्याज निकल आएगा। तो मान लो 13,310 से हमने अगर 10,000 निकाल दिया तो क्या बचा हमारा 3 यही तो बचेगा, यानी कि 3,310 रुपये हमारा क्या आ गया, ब्याज। एक तो ये तरीका हो गया, ये कुछ ओल्ड तरीका लग रहा होगा ना, पर ठीक है, जब कुछ ना याद रहे तो ये तो याद रहेगा ही। नेक्स्ट तरीका देखते हैं इसी में। नेक्स्ट तरीका क्या है, आप कहोगे इससे अच्छा तरीका बताइए। अच्छा जी ठीक है, इससे अच्छा तरीका बताते हैं। आप सीखिए तो मैथ। कौन कहता है मैथ कठिन होती है, बिल्कुल कठिन नहीं होती मैथ। देखिए क्या कह रहा है कि कितना 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये 3 वर्ष के लिए बोल रहा है। 3 वर्ष, दर क्या है, ये दर हमारी दर, मूलधन और समय। समय क्या दिया है 3 वर्ष। बहुत ही अच्छे से समझना, बिल्कुल जीरो से बात है। देखिए 10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/10। कहोगे कैसे निकालोगे भाई, परसेंटेज नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि 1/10। बात समझ में आ गई, 1/10। अब ये रहो चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 10 से कहाँ हो गए 11, 10 से 11, 10 से 11। बात समझ में आ गई। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। यहां से क्या बना हमारा 1,000, बता यहां से क्या बनेगा हमारा 1,331। ठीक है, अब ये बताओ इस 1,000 की वैल्यू क्या दी है, ये दी है इस 1,000 की, तो 1,000 बराबर 10,000 के, यानी 1 बराबर 10 के। बात समझ में आ गई। तो उसने क्या पूछा बताओ, उसने पूछा है मिश्र धन क्या होगा और ब्याज क्या होगा। अब एक चीज बता दो मुझे, अगर मैं एक यहां 0 बढ़ा दूं, ये हमारा मिश्र धन बन गया। अगर ब्याज निकालना यहां 1,000 रुपये, यहां 1,331 था पहले, तो 300 यह है हमारा, 1 0 यहां बढ़ा दो आप, तो ये हमारा ब्याज निकल आया। तरीका समझ में आ गया। एक तरीका और है, चाहो तो भी बता दूं, पर ज्यादा नहीं पढ़ना है। जो सीखना सॉलिड सीखना है, तरीका दो, बहुत ज्यादा एग्जाम में 2 तरीके, किसी भी क्वेश्चन के लिए 2 तरीके आना बिल्कुल अनिवार्य है। एक तरीका भूल सकते हो पर दूसरा नहीं। दूसरा क्या, इसके पहले वाला बिल्कुल बेस तरीका, बिल्कुल बेसिक चीज। बात समझ आ गई। अब इसके आगे क्वेश्चन भी करेंगे। अभी अभी हम लोग बिल्कुल सिंपल टाइप कर रहे हैं, जिसमें मिश्र धन निकालना, अभी मिश्र धन दिया होगा, मूलधन निकालना। अब आप कहोगे सर एक चीज मुझे बता दीजिए कि अगर मान लो यहाँ पर मिश्र धन दिया होता तो मूलधन कैसे निकालते। तो भैया ये जो वैल्यू आती वो हम इसके मिश्र धन के बराबर रखते और फिर हम क्या निकालते, मूलधन। बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें एक बार, ताकि एक मोटिवेशन मिलता है कि लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और हमारा पढ़ाया हुआ बिल्कुल समझ में आ रहा है।
ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है रविराज 10,000 रुपए की एक राशि, देखिए ये हम लोग क्वेश्चन करा चुके हैं, फिर से देख लीजिए। रविराज एक धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करते हैं, तो 3 वर्ष बाद उसे कितना धन प्राप्त होगा। यानी कि क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है मिश्र धन। देखिए मूलधन क्या दिया है, आप कहोगे 10,000 रुपए, ठीक है, दर 10%, समय 3 वर्ष। अब देखना इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 से कहाँ आ गए 11, 10 से 11, 10 से 11, 3 साल का। यहां से 1,000, यहां से यह आया 1,000 की वैल्यू क्या दी है, कितना बढ़ा, एक जीरो बढ़ा, एक जीरो यहां भी बढ़ा दीजिए। ये क्या हो गया हमारा मिश्र धन, यानी कि 13,310 रुपए उसको क्या मिलेगा, मिश्र धन। ठीक है, मूलधन उसका था 10,000, मिलेगा कितना 13,310। ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब बताइए कौन कहता कि मैथ बहुत कठिन नहीं समझ में आती है। आप निकाल सकते हैं ना, अभी छमाही देगा तिमाही देगा, वो भी इसी कंसेप्ट से ही निकालेंगे। बात समझ में आ गई। जैसे कि मान लीजिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए की धनराशि 2 वर्षों का मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी कि अब क्या दे दिया आपको, मिश्र धन दे दिया। अब पूछ क्या रहा है, मूलधन। देखिए दर क्या दी है 4%। अब मिश्र धन क्या है, मिश्र धन हमारा है 1352 रुपए, और समय क्या दिया है, समय दिया है 2 वर्ष। बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे कि हम मूलधन कैसे निकालेंगे, वो हम बताएंगे आप कैसे निकालेंगे। देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, यह नीचे 100 आ जाएगा, क्या आ गई 1/25। अब एक चीज आप मुझे बताइए, कितने साल का पूछा है, 2 साल का पूछा है, तो 25 से 26, 25 से 26। बात समझ में आ गई। ये कितना हो गया 625। अब ये कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई 26 × 26 करा दो, कितना होगा 36, 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 15 इंटू 26 दूना 52, क्या आ गया 6, 7, 676। अब एक चीज मुझे आप बता दो कि 676 के बराबर कितना दिया है 1352, यानी कि कितना है, दोगुना हो रहा है, दोगुना है। इसको भी आप दोगुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा हमारा 1250 रुपए। आगे ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। और यही अगर ब्याज पूछ देता तो ब्याज क्या होगा भैया, इसमें क्या होगा 102 रुपए, 102 रुपए हमारा इस पे ब्याज दे रहा है। बात समझ में आ गई। इससे सरल तरीका क्या होगा बताइए आप मुझे। आप कहोगे सर ये नहीं, बेसिक तरीका भी हमें बता दीजिए। तो भैया बेसिक तरीका क्या होगा, क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, 4% है तो मान लीजिए लिखा 1352 बटे 100 इंटू 100 बटे 104, 104। ये तरीका बेसिक, इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, मूलधन निकल के आएगा। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तोते उड़ जाएंगे, तोते, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ अब देखिए, अब अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए इनको। कह रहा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1,000 रुपए का 5% की दर से
चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब एक चीज बताइए भैया, जब अर्धवार्षिक बोलेगा तो देखिए अब क्या दिया, मूलधन 1,000 रुपए, दर 5% और समय कितना दिया, समय 1 साल। अब एक चीज याद रखना, अर्धवार्षिक पूछा है तो 1 साल में कितनी अर्धवार्षिक होती हैं, 2 होती हैं। जब भी अर्धवार्षिक पूछे, तिमाही पूछे, तो आपको क्या करना है, अगर 2 अर्धवार्षिक है तो इसमें 2 से क्या करोगे, भाग। ठीक है, अब देखिए अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 5/200। इसको काटा कितने बार, यानी कि 1/40। अब एक चीज बताओ, कितने साल का पूछा है, दो पूछा है, 1 साल का, तो 2 अर्धवार्षिक, तो 40 से 41, 40 से 41। बात समझ में आ गई। ये कितना हो गया, 1600। ठीक है, ये क्या हो गया, कितना हो जाएगा, 41 × 41, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 1 8 6, यानी कि 1681। 1681। ठीक, 1681 आ जाएगा हमारा। अब उसने क्या दिया है, इसकी वैल्यू क्या दी है, पूछा क्या हमसे, इसमें ब्याज पूछा है। तो एक चीज आप मुझे बता दीजिए कि यहां से कितना ज्यादा है, भाई अब उसकी वैल्यू कितनी दी है, 1600 बराबर 1000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, क्या करना है, 10 × 16 बटे, अब देखिए यहां ब्याज कितना मिल रहा है, 81 रुपए। भाई 1600 है, 1681 हो गया, कितना मिला, 81 रुपए। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग में, क्या पूछा इसमें, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो लगभग इसका आ जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो ब्याज यहां से निकलेगा 50 पॉइंट, ये यहां पर क्या निकलेगा हमारा, ब्याज। बात समझ में आ गई। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत ही बेसिक चीजें हम लोगों ने जानी और इसके आगे के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, एक कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्र धन कैसे निकालते हैं, अगर मिश्र धन दिया हो तो मूलधन कैसे निकालते हैं, यानी कि हम लोगों ने 3 तरीके आज सीखे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।